तरुण ने कहा था अपनी माँ से मेरी बात करा दो, तो माँ ने कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं कर रही और तुम वहीं रहो। उसने गला घोट के मार दिया 7:30 बजे। आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने रात को 8:30 बजे इसने फोन कराया कि मैंने लड़का मार दिया। तो जो कह रही है कि मार दिया तो मार दो, मैं नहीं आ रही। 8वीं साल में कहीं अलग नहीं रहे। जब मायके जाता था तो मायके जहाँ गो रहती थी 15 दिन, तो 15 दिन ही खुद रहता था, कभी अलग नहीं हुआ। एक पिता ने अपने 6 वर्ष के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। मैं पूरा मामला आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आज उस घर में मौजूद हूं जिस घर में कभी यहां पर हंसी खुशी सब रह रहे थे। आज यहां मातम पसरा हुआ है क्योंकि 6 साल का बेटा, उसी के पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो पत्नी है वो नाराज होकर मायके में रह रही थी और महज 6 दिन हुए थे पति से जुदा हुए। जो बेटा है वो अपनी माँ से बात करने की जिद कर रहा था कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। अपनी पत्नी से वो फोन मिलाकर बात करने के लिए कहता है कि तुम्हें बेटे से बात करनी है, मगर जो माँ है वो बेटे से कतई बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो बात करने से मना कर देती है कि कह दो उससे कि उसकी माँ मर चुकी है। बस इसी बात को लेकर जो पति है वो नाराज हो जाता है और अपने बेटे की हत्या कर देता है। क्या कुछ मामला है पूरी जानकारी मैं लूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलंदशहर के कस्बा पहासू क्षेत्र के गांव सोही में। सोही गांव है ना सर? आपके बेटे ने आपके पोते की हत्या कर दी। हाँ। वजह क्या रही माँ जी कि जो अपने बेटे को ही मारना पड़ गया? पूरी बात बताइए। अपने बेटे को मारना पड़ गया। उसने कहा कि मैं मेरी घरवाली से बात करवा दो। उसने घरवाली से बात नहीं करवाई कि घरवाली तो मर गई, यहाँ कोई किसी के पास फोन मत करो। तो कितने समय से अलग रह रही थी घरवाली? 6 दिन से। 6 दिन से? हाँ। अच्छा। ये गया था लेने के लिए तो उन लोगों ने वहाँ से भगा दिया। 1000 रुपये लेके गया, उन्हें खर्च करवा लिए। आराम से बताइए। हाँ। और वो वहाँ से खर्च करवा के भेज दिया। तो उसने आके दोबारा फिर चला गया भट्टे पे। जब घरवाली आई कपड़े लेने के लिए तो वो लड़का की बोला मेरे पास लड़का छोड़ जा, तो वो लड़का छोड़ गई। वो लेके लड़का को भट्टा पे चला गया। भट्टा पे जा करके उसने दारू पी होगी या कुछ खाया होगा। जो बेटा है, जो आपका पोता है, कितनी उम्र थी इसकी? क्या नाम था? 6 बरस। तरुण। तरुण? हाँ। तरुण ने अपनी माँ से बात करने के लिए कहा था कि मेरी माँ से बात करा दो। तरुण ने कहा था अपनी माँ से मेरी बात करा दो, तो माँ ने कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं कर रही और तुम वहीं रहो। उसने गला घोट के मार दिया 7:30 बजे। आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने। इसी बात को लेकर आखिर ये मतलब इतना एग्रेसिव क्यों, इतना गुस्सा क्यों हो गया जो आपका बेटा है? कि वजह क्या रही कि बेटे को मार डाला? उससे क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा मुझे क्या पता बाबूजी। उसने कराया, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने शादी को कितने समय हो गया आपके बेटे की? 8वीं साल चल रही है। 8वीं साल चल रही है। हाँ। इन 8 सालों में आपका बेटा और बहू कभी अलग अलग रहे हैं? नहीं रहे। 8वीं साल में कहीं अलग नहीं रहे। जब मायके जाता था तो मायके जहाँ गो रहती थी 15 दिन, तो 15 दिन ही खुद रहता था, कभी अलग नहीं हुआ। कभी अलग नहीं हुआ। जो आपकी बहू है, हाँ। आपके पोते के खत्म होने के बाद में वो आई यहाँ पर? वो आई है रात को 8:30 बजे इसने फोन कराया कि मैंने लड़का मार दिया। तो जो कह रही है कि मार दिया तो मार दो, मैं नहीं आ रही। फिर वो कल आई है, ऐसी आई है 2 बजे करीब। किस टाइम? रात को? सवेरे। कल दोपहर 2 बजे? हाँ 2 बजे आई है कल। अच्छा। फिर आकर के मारपीट करी है मेरे से उसने। अच्छा, तुम्हें क्यों मारा? मुझे यूँ मारा कि मैं तेरे पास लड़का छोड़ के गई थी, मेरे को दो। मैंने कहा तू सच बोल रही है जो मेरे को लड़का दे के गई? एक ही लड़का था इन पे और भी बच्चे हैं? नहीं, एक लड़की और है बस। अच्छा, एक लड़की और है। हाँ। इकलौता ही बेटा था ये? हाँ, एक ही था। फिर आपसे चिपट गई आके चिपट गई मेरे सिर के। मैं इसमें पकड़ के सारे छुड़ाने वाले थक गए, पकड़ के जा सिर मार रही मेरा इसमें पेड़ में। फिर यहाँ से छुड़ा के मैं भगाई। फिर जब लड़के की मट्टी आई तो पुलिस बुलाई, बेटी आजा। पुलिस बुलाई, जब जाके मट्टी लगवाई कि वो दोबारा बुढ़िया को मारेगी नहीं आकर के, तो फिर पुलिस आई है जब मट्टी लगवाई है पुलिस ने कि बुढ़िया को अब मार के देख तू कैसे मारेगी, आजा बेटी। तो जब ले गए शाम को, फिर आई है वो, तो पुलिस लेकर के आई है, तो ताला तोड़ के कपड़े लत्ते सब ले गई। यानी यहाँ जब आई तो वो आने के बाद में कितनी देर रुकी और फिर वो चली गई यहाँ से? 2 बार तो वो थाने गई। हाँ। थाने से आके दोबारा फिर लड़का लगाने के बाद फिर दोबारा गई है थाने से आके फिर कपड़े लत्ते ले गई है। जब गई है वो ताला तोड़ के। ये बिटिया है ना? हाँ बिटिया। आजा बेटा। ताला तोड़ के ले गई है। अच्छा। कपड़े लत्ते सब कुछ। आपकी भाभी लगती है ना जो? हाँ। क्या आके चिपट गई थी यहाँ आके? बता बेटा क्या हुआ था?
हम तो सुबह ही चले गए, हम अपनी मम्मी ने छोड़ गए, तो मम्मी ने तो मारपीट करी और फिर पुलिस आई तो वो भी चली गई फिर बाद में। यानी घर में बच्चा जो है रखा हुआ है और आके वो चुपट गई है आके यहाँ पे? बच्चा जब तक नहीं आया था सर, अच्छा, जब तक आया नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए गया था बुलंदशहर। अच्छा, और वो यहाँ आके मारपीट कर रही? वो यहाँ से आई हैं ऐसे सिर फकेर फकेर के आई हैं, तो वो यहाँ आके और मैं फटे ऐसे बैठी, अब भी बैठी हूँ तो ऐसे ही बैठी दाब ली हूँ मैं। फिर छुड़ाने वाले बहुत थे, फिर उसने मेरे बाल नहीं छोड़े, जिट्टे के पकड़ लिए सर, फिर मुश्किल से छुड़ाया है। आपके बेटे का क्या नाम है जिसने मारा है? कन्हैया। हाँ। कन्हैया की शादी को 8 साल हो चुके और इस 8 साल के अंतराल में कभी भी कन्हैया अपनी पत्नी से जुदा नहीं रहा। अगर वो ससुराल जाता था, यानी जो अपने मायके जब वो जाती थी उसकी पत्नी, तो उसके साथ जाया करता था। अगर उसे 15 दिन वहाँ पर रहना है तो 15 दिन तक वो अपनी ससुराल में उसके साथ ही रुकता था। वो 6 दिन की जुदाई उसे नागवारा गुजर रही थी। एक एक पल उसका बड़ी बुरी तरह से गुजर रहा होगा शायद, जिसकी वजह से वो बेतहाशा नाराज़ था अपनी पत्नी से। बेटा बार बार जिद कर रहा था कि मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ से बात करनी है। बेटे की हत्या करने के बाद में फिर अपनी पत्नी को फ़ोन भी करता है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया है, तरुण की मैंने हत्या कर दी है। मगर वो शायद यकीन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कह देती है कि मार दिया तो मार दो, मुझे वापस नहीं आना है। मगर जब बिल्कुल उसको पता चल गया कि हाँ वाकई बेटे की हत्या हो चुकी है, फिर वो यहाँ पर आती है, यहाँ इनके साथ में हाथापाई भी करती है, फिर जो भी उसने करना होगा। मगर फ़िलहाल मैं इस वक्त जिस तरह घर में मौजूद हूँ, तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, गांव के लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। मगर वो माँ जिसका लाल खो गया, जिसका कलेजे का टुकड़ा चला गया, इकलौता बेटा था, वो ख़त्म हो गया, उसकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। वो आज भी यहाँ पर नहीं है। तमाम जो परिवार के लोग हैं शोक में डूबे हुए हैं। पुलिस ने हालांकि इनके बेटे को, जो बच्चे का पिता है, उसको मुठभेड़ करने के बाद में गिरफ्तार भी कर लिया है, उसे जेल भी भेज दिया है। तो ये जेल भेज दिया गया है। बेटा भी आपका पकड़ा गया? चालान हुआ है। चालान हो गया ना? हाँ, अभी चालान हुआ है। अब क्या कहेंगे, ये जो बच्ची भी है उसके साथ में एक वो भी है, अब क्या कहेंगे? वो अब तो आने से रही शायद? नहीं, वो ये कह गए हैं हम अपना इस्तीफा लगा के ले जाएंगे। दोनों बहन है, छोटे लड़के की भी और वो भी, दोनों को ले जाएंगे वो। अच्छा। हाँ, हम अब नहीं, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक बहन और भी है यहाँ? हाँ। 2 भाई के लिए 2 बहन है क्या? हाँ, 2 भाई के लिए। आप ही के घर में? हाँ, मेरे ही घर में। तो वो छोटी वाली है यहाँ पे? नहीं, वो भी गई साथ। अच्छा, वो भी चली गई? दोनों जब ही गई थी, झगड़ा करके ही गई थी दोनों एक साथ ही। अच्छा, आपके दोनों बेटों के लिए 2 बहनें वो यहाँ पे? हाँ, उसके पास भी एक ही लड़का है और मेरा बेटा है ये बड़ा वाला, इसके पास भी एक लड़का है। कल आई है कि उसको मेरे पास पकड़ के ला दो, मैं उसको काट के उसी के पास रखूंगी बेटे को। कभी कभी पति पत्नी का जो झगड़ा है वो बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बाप बेटे ने इसी तरह से खुदकुशी कर ली थी। उसकी पत्नी जो है वो घर वापस नहीं लौट रही थी, और उससे कुछ दिन पहले की बात करूं तो एक माँ ने अपने बच्चे को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया था। तो पति पत्नी का झगड़ा अभिशाप ना बने, ये आप देखिए और खुद ही कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्या एक बाप ने ये सही किया कि अपने बेटे की हत्या कर दी, या वो माँ सही है जो आ नहीं रही थी, अपने बच्चे से बात नहीं कर रही थी?